चलो मुझे भी बताओ जरा क्या है। x प्लस रूट ना रे, एक्स वाई प्लस y इक्वल टू 1। सब लोग ध्यान दो जरा, ध्यान दो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और साथ में ही लिखो जरा, बड़ा भी है सम ये। सबसे पहले ये 1.3 का सम है, मतलब 1.3 में तो दो टाइप है वैसा। 1.3 का इम्प्लिसिट फंक्शन का सम है। ये तुम लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में अगर फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y तो समझ जाने का वो कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, कल लिख के दिया है मैंने। तो उसको कुछ करने का नहीं है, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही लिख के डायरेक्टली क्या फाइंड करने का, उसका डिफरेंशिएट करने का, डेरिवेटिव निकालने का। लिखो डिफरेंशिएटिंग, मेरे साथ लिखो, बड़ा सम है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट। जरा नंबर बताओ कौन सा है रे, थर्ड ना रे, थर्ड का थर्ड है क्या ये, थर्ड का थर्ड, एक्सरसाइज 1.3। चलो जो लोग नए हैं उनके लिए लिखा मैंने। नाउ पे अटेंशन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, वो जो मैंने सब फॉर्मूला लिस्ट दिया है, 1 प्लस ये जो एक्स वाई दिख रहा है ना सबको, एक्स वाई, उसको x अज्यूम करने का याद है ना, चेन रूल 1.1, रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स वाई डी बाई डी एक्स। इंटरनल डेरिवेटिव लेते कि नहीं लेते, एक्स वाई प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। समझ में आया सबको, लिखना है, लिखना है, साथ में लिखना है। तू कल गया, इसका समझ में था क्या, तू नहीं था तो जरा ध्यान से देख। कितना बजे, हाँ चलो, हाँ वही है फॉर्मूला नंबर 5। अभी डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई क्या करने का मैंने कल पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था रे, 5 ना, 5 की 7 कौन सा सम था कल, कल अपन ने किया था ना, कौन सा सम था वो, 5। एक्स वाई कभी भी आया, टू डिफरेंट वेरिएबल्स व्हेन कमिंग टुगेदर, ऑलवेज क्या करने का, u इंटू वी करने का। कल किया था अपन ने एग्जाम में, तो जरा बताओ, 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स वाई ऐसा ही लिख के बड़ा ब्रैकेट डालो, ऐसा प्रोडक्ट रूल करने का। प्रोडक्ट रूल समझता है ना सबको, x ऐसे ही रखने का, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस y ऐसा ही रख के x का डेरिवेटिव 1 होता है, y इंटू 1 क्या लिखने का, y प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अंडरस्टूड है, लिखो लिखो। नाउ जस्ट यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, सिंप्लीफाई करना है उसको। सो 1 अपॉन 2 रूट एक्स वाई को ओपन करने का, ब्रैकेट के अंदर लेने का। अभी चलो ले लो अंदर, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स ही होता है, एक्स अपॉन 2 रूट एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 वाई, वाई अपॉन 2 रूट एक्स वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इज इट राइट ऑल ऑफ यू? समझा क्या? ब्रॅकेट ओपन केलं ग, हे बघा, हे 1 अपॉन 2 रूट एक्स वाय मल्टिप्लाइड बाय एक्स काय येणार, एक्स 1 जा एक्स, डिनॉमिनेटर जसं आहे तसं लिहिलं, पुढे डी वाय बाय डी एक्स आहे म्हणून तसंच लिहिलं, मग मध्ये प्लस आहे म्हणून प्लस लिहिला, वाय मल्टिप्लाइड बाय 1 वाय अपॉन, आपण हे असं करत नाही का, ए इंटू बी प्लस सी असेल तर कसं लिहितो, ए बी प्लस ए सी लिहितो की नाही लिहितो,
मग तसंच केलं आहे, त्याला फक्त आतमध्ये घेतलं आहे, अजून काही नाही केलं आहे. ब्रैकेट ओपन किया है, समझा कि नहीं. अभी टोटल कितना टर्म्स है ज़रा काउंट करो. 1 2 3 4, बराबर है ना. 4 में से 2 टर्म को साथ में, लाइक टर्म समझता है सबको, मतलब जो dy बाई डी एक्स है उसको साथ में लेने का, और जो dy बाई डी एक्स नहीं है उसको साथ में लेने का. तो ज़रा ऐसा अंडरलाइन करो, ऑलरेडी बहुत बड़ा है सम. ये देखो, दूसरा और चौथा को ऐसा अंडरलाइन करेगा मैं, और दूसरा और चौथा में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं. dy बाई डी एक्स समझता है तुम लोग को ऐसा. तो दूसरा और चौथा में से अगर dy बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ तो ज़रा बताओ कैसा आएगा. x अपॉन 2 रूट एक्स वाई प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या. हाँ, और पहला और तीसरा दिख रहा है क्या, उसको जैसा है वैसा ही लिखो. इक्वल टू 0. अंडरस्टूड है क्या. हाँ, लिखो, करना है. हाँ, वो एलसीएम लेकर उसको उस साइड शिफ्ट करने का है, अभी करूँगा वो. क्या रे, नहीं समझा. समझा ना, हो गया लिख के इतना, तो लिख. बाद में नहीं भाई, अभी लिख, बड़ा समय ये, बाद में कि मैं रुकने वाला नहीं है. 1 2 3 4 5, तो मैं रुका क्यों है फिर इधर, मैं फटाफट कर देता था. फिर साथ में लिखो तो समझेगा. कुछ सम साथ में करने का रहता है. इसका एलसीएम ले सकते हो क्या. हाँ, चलो ले लेते हैं. dy अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 2 रूट एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स वाई प्लस ब्रैकेट 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स वाई इक्वल टू 0. देखो राइट है क्या. एक एक स्टेप बराबर से बता रहा है, समझा कि नहीं. अभी ये जो राइट हैंड ये वाला है ना, प्लस वाला पार्ट, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, वो माइनस करो. वही है नेक्स्ट स्टेप. सो dy अपॉन dx x प्लस 2 रूट एक्स वाई अपॉन 2 रूट एक्स वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स वाई एंड क्लोज द ब्रैकेट. देखो राइट है क्या. ओके, नाउ जब भी आमने सामने रहेगा ना, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कैंसिल होता है ना, पता है कि नहीं पता है तुम लोगों को. सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल गेट कैंसल. सो व्हाट आंसर ऑफ dy अपॉन dx you are getting? माइनस ऑफ 2 रूट ऑफ xy प्लस y अपॉन x प्लस 2 रूट ऑफ xy. देखो समझा है क्या. ये dy बाई एक्स का साइड मल्टीप्लिकेशन वाला उसर गया तो क्या होता है, डिवाइड होता है ना. तो ये क्या, ये आंसर चलेगा, लेकिन थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं. अभी इतना ही सॉल्व किया तो भी चलेगा, ये आंसर राइट है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, वो लोग करते हैं ऐसा. ये देखो, ये देखो, ये जो है ना, ये 2 को ऐसा रखेगा, रूट एक्स वाई है ना, इसको मैं रूट एक्स इंटू रूट वाई लिख सकता हूँ क्या, अलग अलग करके. और y को भी मैं रूट वाई इंटू रूट वाई लिख सकता हूँ. देखो, एंड इन द डिनोमिनेटर x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स एंड हियर 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई. देखो राइट है क्या. Now from the numerator and from the denominator you can take something common. What is that common term? You tell me. क्या आएगा, रूट वाई. अरे हाँ, तो जरा ब्रैकेट में बताओ. 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई
and from the denominator you can take root x common, so root x plus 2 root y, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो पीछे ये आंसर दिया है कि ये आंसर दिया है, देखो दोनों आंसर राइट है। चेक करो पीछे का राइट है क्या, अपना राइट है आंसर। सम इज ओवर। क्या दिया है पीछे, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला लिया है, मतलब लास्ट तक सॉल्व किया है वो। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन। ओके, जिसको ये सम समझ में आया इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है समझ में आएगा, इसके लिए कल नहीं किया था मैं। किसी को डाउट है तो पूछो। थोड़ा हार्ड लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन पूरा एक्सरसाइज होने के बाद, मैंने कल ही बताया तुम लोग को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बोर्ड वालों का फेवरेट टाइप है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन यही है। 10 साल का पेपर निकालोगे तो 8-9 बार तो इसका सम आया ही है, ऑलमोस्ट हर साल ही आता है। क्या फोर्थ वाला मार्क नहीं किया है? करो आप। नहीं किया है फोर्थ वाला? अरे यार वो जुना तो जो है, फोर्थ वाला मार्क नहीं किया है। अभी मेरे ख्याल से 5th करने का था, 5th किया मैंने, 5th हो गया मेरा, 7th करना है। हाँ बोलना। हाँ तू भूल गया। अरे हीरो, ये मैंने रूट का डेरिवेटिव निकाला है, रूट का। तो रूट का डेरिवेटिव निकालने के बाद रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका अपन इंटरनल डेरिवेटिव लेते हैं। ऐसा अपन ने किया था 1.1 में, भूल गया तू, अभी समझा? क्या बोलती है न्यू स्टूडेंट? थोड़ा बहुत समझा? आपको फॉर्मूला पहले लिखना है, पहले आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनसे सब जरा ले लो सब। और कौन है? कल भी आया था एक लड़का, ये एक है आदिल, एंड वन मोर गर्ल वाज देयर। वेयर इज शी? एब्सेंट। शी इज एब्सेंट ना? क्या रे आदिल, वो किधर है लड़की? कल आई थी ना तेरे साथ? एब्सेंट, एब्सेंट है वो, एब्सेंट है। सम नंबर 5 नहीं 7 है क्या? 7 लिखो, 7 सम। ये बैग जरा इधर रख रहे, बैग इसका रख रहे, बीच में रख रहे, ये आते जाते ये हो जाता है। लिखो, डोंट टॉक, लिखो जरा, बता रहे क्या है। 7 था ना? बोलो। e रेज टू x प्लस वाई इक्वल टू cos x माइनस वाई। तुम लोग मेरे साथ में लिखेगा तो समझेगा, देखो ये साथ में ही लिखो तो समझेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखो पहले। और जिसको चेन रूल नहीं आता है, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स है उनसे बात कर रहा है मैं, तुम लोग पेंसिल से इसको अज्यूम करो x, this you have to assume as x. In this way you have to study the chain rule, and old student को तो पता है ही ये। तो e रेज टू x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू x प्लस वाई होता है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 15। और उसका इंटरनल डेरिवेटिव x प्लस वाई लिखो, डोंट टॉक, ये ओके। What about cos x का डेरिवेटिव? माइनस साइन x, so this will be minus sin of x minus y
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई. सिंस मेनी स्टूडेंट्स आर न्यू, इसके लिए मैं डी बाई डी एक्स का स्टेप लिख रहा हूँ. तुम लोग डायरेक्ट इंटरनल डेरिवेटिव ले सकते हो एग्जाम में. ये समझ में आया सबको? हाँ, डी बाई डी एक्स क्यों लिखा, समझ में आया सबको? हाँ, लिखो ये. फिर u प्लस वी यू माइनस वी करने का. करो, जाओ आगे जाओ. हो गया पूरा सम? पीछे का आंसर राइट. हाँ तो जा आगे जा, किसके लिए रुकता है? तो चल आगे, मैं आता है पीछे से. चलो नेक्स्ट स्टेप. e raised to x plus y. Always remember, if there is more than one term, always you have to put a bracket. 1 plus dy upon dx. See, understood or what? Yes. What about right hand side? Minus sine of x minus y 1 minus dy by dx. Is it right, all of you? Let that bracket should be open now. Bracket open करो. e raised to x plus y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो e raised to x plus y मिलेगा. फिर e raised to x plus y dy अपॉन dx मिलेगा. फिर राइट हैंड साइड में माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 is minus sine of x minus 1, and minus of minus will become plus sine of x minus y dy upon dx. बोलो समझा कि नहीं समझा है? एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है. अभी लाइक टर्म साथ में लेने का, dy by dx हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेने का. क्या बोला, समझ में आया? dy by dx हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेने का, और नॉन dy by dx टर्म शुड बी टेकन ऑन द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड. ओके. तो e raised to x plus y dy upon dx minus sine of x minus y dy upon dx equal to minus sine of x minus y minus e raised to x plus y. Now what common we can take from the left hand side? dy by dx. So dy upon dx e raised to x plus y minus sine of x minus y. And the right hand side में से if you want you can take minus sign outside. Sine of x minus y minus नहीं plus e raised to x plus y. देखो राइट है क्या? करेक्ट है क्या? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख नहीं रहा है तो आओ पहले पहले मुझ पे. किसको? ए तू बाहर बैठ रहे. अनुराग तू बाहर बैठ, इसको अंदर बिठा. ये कल आया था क्या? ये कल आया था ना? वो याद नहीं आ रहा है मेरे को. आप एक काम करो, स्टूल लेके आओ, स्टूल पे बैठ जाओ उधर. वो अच्छा है. अरे आगे आओ ना, इधर पहला बेंच पे. इसके आगे एक ही स्टेप है. सो फाइनल आंसर dy अपॉन dx माइनस ऑफ ये देखो, ये ऐसा लिख के ये अपॉन में जाएगा. ये e रेज टू x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई. आंसर राइट. क्या है देखो पीछे आंसर क्या है रे? देखो जरा चेक करो, पीछे का राइट का चेक करो. है मुंह करूँ? बस का करेक्ट. इसमें से माइनस एन कॉमन है. करूँ क्या नेक्स्ट?
हो गया ना? कौन सा है रे सम? 9 ना? 8 cos ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मैं करूँ क्या डायरेक्टली? अभी देखते हैं तुम लोग को समझ में आता है क्या। हाँ, सबसे पहले तो ये माइनस साइन ऑफ एक्स वाई होता है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई लिख के इधर डायरेक्टली 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिखने का। एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए तुम लोग को अभी। तो माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, पुट अ ब्रैकेट, एक्स वाई कभी भी आए तो u इंटू वी करने का। मैंने बोला था x dy by dx plus y and this no change as it is. So this should be multiplied inside now. Minus x sin of xy dy upon dx minus y sin of xy equal to 1 plus dy by dx. करेक्ट है क्या? अभी मैंने क्या बोला था? लाइक टर्म्स टुगेदर नो। माइनस साइन ऑफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस वाई साइन ऑफ एक्स वाई। Now you take minus dy upon dx common from the left hand side. So you are getting x sin of xy plus 1 with right hand side as it is. And now what is the dy by dx का answer? This shifted on the right hand side will be divided with minus sign. तो dy upon dx क्या मिलेगा? ऐसा माइनस बाहर रखने का 1 प्लस वाई साइन ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स साइन ऑफ एक्स वाई प्लस 1। आंसर राइट है क्या? देखो पीछे क्या है रे आंसर? समझ में आना ही चाहिए अभी। हो गया? ये हो गया। नेक्स्ट सम 9th है क्या रे? थर्ड बेंच जरा बता रहे सम क्या है रे? ई रेस टू एक्स माइनस वाई, ऐसा है क्या? हाँ, इक्वल टू एक्स बाय वाई, करेक्ट है क्या? हाँ, ये ना कल का कंसेप्ट है। फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहेगा ना तो लॉग लेने का। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लिखो, सेंटेंस लिखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होता है? ये हो जाएगा लॉग ई रेस टू एक्स माइनस 1। ये लॉग ऑफ एक्स बाय वाई होता है। देखो राइट है क्या? तो ये ई रेस टू एक्स माइनस वाई को पीछे ले लो अभी, तो ये लॉग ई होता है। और इसको लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकते हैं क्या? बोलो। तो लॉग ई का वैल्यू हमेशा क्या होता है? ई रेस टू एक्स माइनस वाई लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। सो ऐसे सिंप्लीफाई करके लेने का पहले क्वेश्चन को। देखो ओके है क्या ये स्टेप? लिखो ये और चालू करो डेरिवेटिव। इसका एलसीएम लेना रे, एलसीएम लेने का राइट है इतना, लेकिन रॉन्ग। एक्स माइनस वाई का इंटरनल डेरिवेटिव लिया ही नहीं। मैं बोला तेरे को बॉक्स बना बोल के। हाँ, नजर हटा दुर्घटना घटा, ऐसा समय ये
करो, करके बताओ ज़रा, बोलो। हाँ, तो x का इंटरनल डेरिवेटिव तो 1 होता है, वो कल का है, ज़रा कंसेप्ट एक्सप्लेन करो उसको, वो वही डाउट आया है उसको कल का जो मैंने बताया था। e रेस टू एक्स माइनस वाई का e रेस टू एक्स माइनस वाई, अभी इधर मैं डायरेक्ट करूँ क्या, d बाई डी एक्स, ये मैं नहीं लिखेगा डायरेक्टली, ऊपर वाले का u माइनस वी किया तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो log x का तो अपना फॉर्मूला नंबर 17 के हिसाब से 1/x होता है, और कल मैंने log y क्या होता है वो पुरान बताया था, याद है ना, फर्स्ट सम में कल बताया था ना मैंने। कभी भी log y का डेरिवेटिव आया तो 1/y, y का इंटरनल डेरिवेटिव dy/dx। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट। देखो समझा है क्या, कल बताया था मैंने ये डिटेल में। पूछो डाउट, इधर x का इंटरनल डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, x का इंटरनल डेरिवेटिव 1 होता है, इधर y का इंटरनल डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, y का इंटरनल डेरिवेटिव dy/dx होता है। हाँ, तो x में e रेस टू एक्स माइनस वाई का e रेस टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का u माइनस वी किया, नहीं समझा। जाने दो अंदर, ओपन द ब्रैकेट, e रेस टू एक्स माइनस वाई माइनस e रेस टू एक्स माइनस वाई dy/dx। लॉगी का वैल्यू 1 होता है ना रे, भूल गया थे तू। अच्छा, ये नया वाला पूछ रहा है क्या, हाँ ठीक है। 1/x माइनस 1/y dy/dx। हाँ, अभी अपना लाइक टर्म साथ में लेने का, माइनस e रेस टू एक्स माइनस वाई dy/dx प्लस 1/y dy/dx इक्वल टू 1/x माइनस e रेस टू एक्स माइनस वाई। देखो राइट है क्या, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, प्रीवियस टाइप जैसा नहीं है ऐसे लिखने का। अभी लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ कॉमन निकलता है क्या, हाँ अभी देखो, हाँ इधर मिस्टेक होने का चांस है, जब भी तुम लोग dy/dx कॉमन निकालेगा ना, जरा ध्यान दो, इधर एक निगेटिव एक पॉजिटिव टर्म दिख रहा है क्या, तो हमेशा याद रखो पॉजिटिव वालों को पहले लिखने का, निगेटिव वाले को बाद में लिखने का, ऐसा करने का। देखो ओके क्या ये स्टेप, ठीक है ना। अभी तो इधर एलसीएम नहीं लिया, एलसीएम लेने का इधर ही, तो क्या आएगा इसका एलसीएम बताओ, dy/dx, एनीबॉडी कैन टेल मी, 1 माइनस वाई ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, ये क्या आता है, 1 माइनस एक्स ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है सिर्फ, बताओ dy/dx, फाइनल आंसर है ये, y मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स ई रेस टू एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई ई रेस टू एक्स माइनस वाई। चेक करो क्या है पीछे आंसर, क्या दिया है, यही है। हाँ, कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है, हाँ जरा मुझे भी बता रहे क्या है रे गिवन, x रेस टू 7 y रेस टू 5 x प्लस y रेस टू 7 प्लस 5 12 है ना, यही है ना। लिखो, अभी देखो ये सम कैसे करने का, एकदम डिक्टो सम, एक सॉल्व एग्जाम्पल है पीछे, अगर देखना है तो देख सकते हो तुम लोग, पीछे एक सॉल्व एग्जाम्पल है, डिक्टो है, डिक्टो एकदम, लेकिन मत करो, देख के शॉर्टकट किया है उसने। पेज नंबर 36, सॉल्व एग्जाम्पल 2, सब लोग जरा टेक्स्ट बुक निकालो और सिर्फ देखना है
कितना समझ में आता है ज़रा सिर्फ देखना है। हाँ, लॉग लेना है तो सबसे पहले लॉग क्यों लेना है, इसका कोई रीज़न बता सकता है क्या? हाँ, मैंने कल जो टाइप पढ़ाया उसमें ए वाला कंसेप्ट है ये। मैंने लिखा था ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, कोशेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन। तो इधर ओनली एक्स वाई आता है ना, तो मैं सीधा से u इंटू वी करता, लेकिन एक्स वाई के ऊपर पावर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वो पावर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसके लिए टेकिंग लॉग ऑन क्या करने का, बोथ साइड का। लिखो, फर्स्ट स्टेप यही है। हां, काय परत काय सांगू? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन लिहिलंय बघ इथे, एक्स आणि वायचं पॉवर 7 आणि 5 दिसतंय का तुला? ते 7 आणि 5 नसलं असतं तर डायरेक्ट आपण यू इंटू व्ही केलं असतं, एक्स वाय झालं असतं ना ते। आणि जेव्हा एक्स आणि वायचं वरती पॉवर असेल तर त्याला बोलतात प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, मग म्हणून त्याला लॉग घ्यायचं, जे की आपण मागच्या टाईपमध्ये आपण शिकलोय। लिखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन लॉग लिया तो कितना इजी होगा तू देख ले अभी। क्यों, क्या हो गया? लॉग पसंद नहीं क्या तेरे को? लॉग धोखा नहीं देता है, लॉग ही सबसे अच्छा है, पता नहीं तेरे को। लिखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेगा तो जरा मेरे साथ ही लिखो, ऑलरेडी बड़ा समय है। लॉग ऑफ एक्स रेस टू 7 वाई रेस टू 5, डोंट टॉक, x प्लस वाई का रेस टू 12। मेरे साथ लिखो। हाँ, बहुत सारा स्टेप्स है इसमें। ये मुझे लॉग ए बी जैसा दिख रहा है, देखो, लॉग ए प्लस लॉग बी। लिखो चलो, लॉग एक्स रेस टू 7 प्लस लॉग वाई रेस टू 5, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई रेस टू 12। दिस इज राइट। नाउ वन लॉ ऑफ लॉगरिथम मैंने बताया था, लॉग का एंगल का पावर रहेगा तो पावर क्या आता है, आगे पीछे जो भी बोलना है। तो चलो, 7 log x 5 log y इक्वल टू 12 log ऑफ x प्लस वाई। देखो समझा है कि नहीं, कितना इजी हो गया देखो अभी। सो दिस इज वेरी इजी नाउ, फाइंडिंग द डेरिवेटिव। लिखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके बाद लिखने का, ओके। और इसका डेरिवेटिव तुम लोग को आता है, तुम लोग चलो, मैं भी लिखने वाला है। 7 इंटू 1 बाई एक्स 5 इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, 12 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। कितना जन को समझाइए, कितना जन को समझा है ना? चलो लिखो, आ रहा है डेरिवेटिव, आ रहा है मतलब। किसी को नहीं समझा तो पूछो जल्दी से। वन प्लस डी वाई बाई एक्स कैसे आया, नहीं समझा क्या? इंटरनल डेरिवेटिव u प्लस वी किया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं लिखा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लिहिलं ते। हाँ, 12 कुछ नहीं है, 12 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा वो, 0 नहीं, अकेला आएगा तो 0 होगा। रुको जरा, अभी आगे नहीं जाने का, इधर तक समझा क्या? हाँ देखो अभी इसका नेक्स्ट स्टेप, ये 7 अपॉन एक्स 5 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। जरा ध्यान दो सब लोग, ये 12 1 जा 12 होता है ना, वो 12 को अंदर मल्टीप्लाई करने का, तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। बोलो समझाए क्या ये स्टेप? ये बोल रहा था मैं।
So now you have to take the like terms together. dy by dx should be there on the left hand side always. क्या सेकेंड बेंच डाउट है क्या? अगर एक भी लेक्चर मिस किया इंटीग्रेशन का, बॉम्ब फूटेगा बड़ा. जिसको डेरिवेटिव आएगा उसको इंटीग्रेशन तो ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन लेक्चर मिस गया गया. चल करो ना, लाइक टर्म्स टुगेदर करो. ये क्या आएगा? फाई अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 7 अपॉन एक्स. करेक्ट है क्या? टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन नाउ. So this will be 5 upon y minus 12 upon x plus y, and right hand side you write as it is. So now both the terms you have to cross multiply. दोनों जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. तो क्या आएगा? dy अपॉन डी एक्स क्या आता है? 5x प्लस 5y माइनस 12y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई. ओके, दिस इज वॉट द लेफ्ट हैंड साइड का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. वॉट अबाउट द राइट हैंड साइड का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? 12x माइनस 7x माइनस minus 7y whole divided by x into x plus y, and put a bracket in this way. Is it okay? तो अभी न्यूमरेटर में कुछ तो माइनस हो रहा है, देखो. तो dy अपॉन डी एक्स 5x minus 7y upon y into x plus y, and right hand side is 5x minus 7y upon x into x plus y. देखो राइट है क्या? Okay, so now from the numerator one term is getting cancelled, from the denominator one term is getting cancelled. So dy upon dx, can I write it as 1 upon y equal to 1 upon x? Yes or no? And now I am making a cross multiplication. So dy upon dx is y upon x. Hence proved लिख दिखा है. सम खत्म. समझा क्या? सॉल्व एग्जाम्पल में भी ऐसा ही किया है, इतना स्टेप्स नहीं लिखा है. इसके लिए तुम लोग को वो नहीं समझेगा, आधा सम के बाद नहीं समझेगा तुम लोग को. करेगा नेक्स्ट सम. लिखो गिवन लिखो. जरा बताओ मुझे भी क्या है? सेक ऑफ एक्स प्लस वाई है क्या? फाइव ऐसे इक्वल टू क्या है? इसका तो बहुत सारा मेथड है, 3-4 मेथड है ये सम करने का, लेकिन सबसे इजी मेथड बता रहा है हमें. और जिसको ये सम समझा उसको सम नंबर 4 आएगा, सम नंबर 6 आएगा, सम नंबर 8 आएगा, सभी आएगा. तो ये स्पेशल सम है. देखो इधर मैंने बहुत पहले ही बताया था कि बताओ जरा सेक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है ना. इसको गलती से भी एक सुजुम नहीं करने का. लास्ट बेंच ने किया है. बहुत खतरनाक हो जाएगा वो देख के ही मन उठ जाएगा, बोलता नहीं सही एक्सप्लेनेटरी फंक्शन. सो सेक मतलब ट्रिग्नोमेट्री,
ट्रिग्नोमेट्री व्हेन गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड दैट विल बिकम इनवर्स फंक्शन, ये मैंने बताया था। तो इसको मैं x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 सेक इनवर्स ऑफ a स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बोलो? बराबर है। अभी सेक इनवर्स ऑफ a स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है। कल ही मैंने बोला था, ऐसा पूछा तो कांस्टेंट है बोलने का, बोल के अभी भी बोलता नहीं है तुमने। लेकिन कांस्टेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड है, देखो, है ना कॉम्प्लिकेटेड। मतलब अगर ऐसा मैं सोचा तो इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। तो उसको मैं कुछ तो अज्यूम करेगा, क्या अज्यूम करेगा? के, ऐसे के अज्यूम करने का कभी भी, ओके। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, जरा बताओ कैसे। x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 k इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5, समझा? ये लाइक टर्म्स टुगेदर समझता है क्या सबको? जरा बताओ, डिक्टेट करो। x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5, ये k को जाने दो अंदर, k x रेज टू 5 माइनस k y रेज टू 5, करेक्ट है क्या? तो y रेज टू 5 प्लस k y रेज टू 5, k x रेज टू 5 माइनस x रेज टू 5, y टू दी वन साइड, x टू दी अदर साइड। और अभी ऐसा ही क्यों किया, वैसा ही क्यों किया? किधर भी ऐसा माइनस साइन नहीं आना चाहिए, कॉमन गिवन, इसके लिए ऐसा किया। तो अभी कुछ कॉमन निकलता है क्या इसमें से? y रेज टू 5 1 प्लस k, ये क्या होगा? x रेज टू 5 k माइनस 1। समझ में आया क्या सबको? अब एक काम करेंगे, इसको y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 लिख के k माइनस 1 अपॉन 1 प्लस k लिखेंगे क्या? समझ में आया? इसको लिखो, इतना है और सम हुआ नहीं। अभी ये k माइनस 1 अपॉन 1 प्लस k भी कांस्टेंट ही है ना। और एक अज्यूम करेंगे लेटर, एक ही लेटर, क्या लू? कौन सा लेटर पसंद है तुम लोग को? बी लेता है, चलो बी लेता है मैं, बी लेता है। तो ये क्या हो जाएगा? y रेज टू 5 इक्वल टू b x रेज टू 5 होगा क्या? होगा ना? ओके। नाउ अभी तक मैंने डिफरेंशिएट किया क्या? किधर इक्वेशन 1 वगैरह तो लिखा नहीं है ना, नहीं लिखा है। तो इसको मैं काम करता हूं, इक्वेशन 1 लिखता हूं। हाँ अभी देखो, इसी को अभी डिफरेंशिएट करता है मैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ कोर्स। हु विल टेल द डेरिवेटिव? जरा डिक्टेट करो। y रेज टू 5 का डेरिवेटिव बोलो। 5y रेज टू 4, y का इंटरनल डेरिवेटिव dy बाई dx। समझा है क्या? ये b कांस्टेंट है, बाहर निकालो। x रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू 4, देखो राइट है क्या? सो व्हाट dy अपॉन dx आई एम गेटिंग नाउ? b इंटू 5x रेज टू 4 upon 5y raised to 4, yes or no? Now what is the value of b from equation number 1? I will be resubstituting that. Y raised to 5 upon x raised to 5 into 5x raised to 4 upon 5y raised to 4, yes or no? From where I got this value? From 1 is what you have to mention. 5 and 5 will get cancelled, y and y will get cancelled, x and x will get cancelled, and the answer you are getting is y upon x, hence proved. समझा क्या? नहीं? ये सबसे मतलब है बड़ा, लेकिन समझ में आता है। हाँ, और 2-3 मेथड भी है इसका, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है वो। नोट्स में अलग किया है, सॉल्व एग्जाम्पल में अलग किया है, मैं अलग बता सकता हूँ। हाँ, कैसे आया?
ये बी दिख रहा है क्या? बी इक्वेशन नंबर 1 से बी का वैल्यू क्या है? ये देखो उधर, सम नंबर 6 के लिए ये इंपॉर्टेंट नोट लिखो सब लोग, इंपॉर्टेंट नोट। ये चाहिए तो तुम लोग फर्स्ट पेज में लिख के रखो। वो याद है ना, कुछ मैंने लॉ लिख के दिया था। इफ लॉग a base to e equal to c, then a is e raised to c। ये पता है क्या तुम लोग को? लिखाया था ये, पहले भी लिखाया था। हाँ, तो बस यही कंसेप्ट यूज करने का है इधर 6 सम में। ये वाला लिख के लो, ये लिख के दिया है बोलता है, चेक करो लिखा है क्या। हाँ, तो बस यही कंसेप्ट यूज करने का है इधर। बता रहे क्या है रे? लॉग ऑफ बता रहे x रेस टू माइनस y रेस टू 20, x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20 इक्वल टू क्या है? 20 है। ये देखो, पे अटेंशन, इसका बेस में कुछ भी नहीं रहेगा तो बाय डिफॉल्ट ही होता है। तो देयरफॉर x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20, e रेस टू 20 लिखेंगे क्या इसको बाय दिस कंसेप्ट। और e रेस टू 20 कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए उसको क्या अज्यूम करता है मैं? a करोगे अभी? अंडरस्टूड है ये? लॉग उत्सर गया तो एंटी लॉग नहीं होता है, या लॉग इनवर्स भी नहीं होता है, ई रेस टू होता है। ऐसा मैं बोल रहा है, मैं तो नया नया निकालेगा कुछ तो। क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। गिवन बोल के जरा बताओ, व्हाट इज द गिवन कंडीशन? लॉग ऑफ x क्यूब लॉग x प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स वाई प्लस पी ना, ऐसा ही है ना? चलो लिखो, साथ में लिखो, बहुत अच्छे से समझेगा अभी। लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो 1 अपॉन x प्लस वाई इंटरनल डेरिवेटिव 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ये समझा है क्या? लॉग एक्स वाई को 1 अपॉन एक्स वाई लिख के इंटरनल डेरिवेटिव u इंटू वी ऐसा डायरेक्ट लिखा तो चलेगा क्या? और p का डेरिवेटिव 0। ये राइट है क्या? ओके। तो इसको जाने दो अंदर। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई dy upon dx. Now see here, when this 1 upon xy will enter inside, one term is getting cancelled in both the case ना। तो पहले वाले में एक्सेस कैंसिल हो गया, तो 1 upon y dy upon dx we are getting, and to the other side 1 upon x। ये मैंने डायरेक्ट किया है, समझा ये? आया ना? इसको मल्टीप्लाई किया तो x और x कैंसिल होता है, और अंदर गया तो y और y कैंसिल होता है, तो जो बचा है वो लिखा है मैंने। चलेगा ना कि नहीं? हाँ, लाइक टर्म साथ में करो, टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स
1 upon x minus 1 upon x plus y. So take dy upon dx common, 1 upon x plus y minus 1 upon y. This you write as it is. And now cross multiply. So when you are cross multiplying y minus x minus y upon y into x plus y, ये तो अपना फोर्थ का फर्स्ट सम जैसा दिख रहा है मुझे. x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई. देखो राइट है क्या? तो इसका कुछ तो कैंसिल होने वाला है. देखो dy अपॉन डी एक्स क्या मिलेगा रे? माइनस एक्स अपॉन y इक्वल टू y अपॉन एक्स. ऐसा डायरेक्ट लिखूं क्या? नहीं, ये y कैंसल, ये x कैंसल, ये x प्लस वाई कैंसल. डायरेक्ट किया. और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन उस साइड ले सकता हूँ. y इंटू वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है क्या? शो दैट. हाँ हो गया. हाँ तो माइनस है ना उधर, मेरा भी है माइनस. हाँ नीचे क्या? अरे यार वो गलती से हुआ रहेगा. उसमें सेकेंड स्टार मार्क करो. 15, 17 दो बार आया था अल्टरनेट ईयर्स में. बहुत अच्छा समय है. So 60% डेरिवेटिव इज ओवर. इजी हार्ड है चैप्टर? हाँ इजी है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है? तो डेरिवेटिव ही बोलोगे तुम लोग. करूँ क्या? नेक्स्ट पेज. हाँ लास्ट बेंच, पे अटेंशन. हो गया क्या? नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो. जरा मुझे भी बताओ गिवन कैसे पढ़ते हैं, जरा कोई तो बताए सम. हाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 2. यही है ना? चलो ठीक है. ये मैंने अभी एक इंपॉर्टेंट नोट लिख के दिया था. देखो वो अलग कंसेप्ट से करेंगे. लिखो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 10 स्क्वायर होता है क्या? बोलो. और 10 स्क्वायर को 100 लिखने का. इज इट ओके? जो मैंने कंसेप्ट में ई वाला लिख के दिया था ना, इधर 10 लिखा है. क्रॉस मल्टीप्लाई करने का. अभी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब. दिस इज ओके. हाँ नाउ आई एम गोइंग टू टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर. एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब 100 वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब. करेक्ट? नाउ एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब मतलब 1 में से 100 गया या 100 में से 1 गया तो 99 बचता है. बिगर साइन का साइन लेते हैं अपन. माइनस 99 एक्स क्यूब आएगा. देखो
और 100 प्लस 1 101 101 y क्यूब. Is it right? So derivative starts differentiating with respect to x. -99 कांस्टेंट है, बाहर निकालो. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता है देखो. और 101 कांस्टेंट है, बाहर निकालो. y क्यूब का डेरिवेटिव 3y² dy/dx होता है. चलो इंटरनल डेरिवेटिव लेना सबको समझ में आ गया है आई थिंक. हाँ, ये 3 और ये 3 क्या करो, कैंसल. तो माई फाइनल आंसर ऑफ dy/dx -99x² अपॉन 101y². हैंड्स प्रूव्ड है क्या, देखो यही है. 3 मार्क के लिए आया था. बोलो इजी के हार्ड है? फिर e⁻x प्लस e⁻y. e⁻x प्लस y है क्या? हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो. हाँ, ये मेरे ख्याल से यूज होने वाला है बाद में. ठीक है, लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. e⁻x प्लस e⁻y इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx. डोंट फॉरगेट y का इंटरनल डेरिवेटिव dy/dx. एंड व्हाट इज e⁻x प्लस y का डेरिवेटिव? e⁻x प्लस y इंटरनल डेरिवेटिव 1 प्लस dy/dx. बोलो ओके क्या ये स्टेप? So now go on solving. You will get the required answer. So that e⁻x plus y when going inside, e⁻x plus y plus e⁻x plus y dy/dx. Correct? Take the like terms together now. e⁻y dy/dx minus e⁻x plus y dy/dx. e⁻x plus y minus e⁻x. So take dy/dx common. e⁻y minus e⁻x plus y equal to e⁻x plus y minus e⁻x. Correct है? So dy/dx e⁻x plus y minus e⁻x upon e⁻y minus e⁻x plus y. ये समझा है क्या? देखो, अगर dy/dx नहीं दिया होता तो ये आंसर राइट है, इधर ही छोड़ देने का. लेकिन सिंस dy/dx का कुछ तो आंसर दिया है, इतना तो राइट है ही. इसके आगे ऐसा कुछ तो सॉल्व करके वो आंसर आने वाला है. ठीक है ना? तो हिंट मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने हिंट. तो इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है ना सबको? ये क्यों लिखा है, इसका कुछ तो मीनिंग होगा शायद आगे. तो e⁻x प्लस y के जगह पे ये पुट करने का है. देखो ओके, तो ये मैं पुट करता है, जरा देखते क्या होता है. e⁻x plus e⁻y minus e⁻x and from the denominator e⁻y minus, ऐसा ब्रैकेट डालेगा मैं, e⁻x plus e⁻y. किधर से आया है ये? फ्रॉम 1. ये लिखने को मत भूलो, नहीं तो तुम लोग बोलेगा अरे बाबा ये तो इंडाइसिस का रूल है, इनटू आता है, प्लस कैसे आया, ऐसा डाउट आ सकता है. पहले बोल दिया मैं. करेक्ट. सो नाउ dy/dx will be what? e⁻x plus e⁻y minus e⁻x whole divided by e⁻y minus e⁻x minus e⁻y. So two terms are getting cancelled in the numerator and denominator. So you are getting e⁻y upon minus e⁻x. Yes or no? With minus sign outside, indices का लॉ के हिसाब से
ई रेज टू वाई माइनस एक्स, हेंस प्रूव्ड है क्या? देखो बोलो इजी है क्या? 3 मार्क्स के लिए आया था ये 2018। 6 वाला करके बताओ रे। चलो देखते हैं कितना जन को आता है, करो देखते हैं। क्या क्या क्वेश्चन लिखो बोर्ड पे। ए बुक टेक्स्ट बुक नहीं ला रहे तू? ए उसको क्वेश्चन दे। देख दोनों लाया हूँ मैं, आज लाया ना। हो गया? 6 करने को बोला है, कर सकते हो क्या? लॉग लेने का ये सबके पहले समझ में आता है। लॉग लेने का ये मेरा पहला हिंट है। चलो फुल ट्राई करो, देखते किसको आएगा। और जो लोग को नहीं आता है वो लोग वेट करें। ये सम तो मैं करेगा ये बोर्ड पे, वेरी इंपॉर्टेंट सम है ये। मैं सिर्फ देख रहा हूँ किसका दिमाग चल रहा है क्या, वो लेवल तक आए क्या कोई। ये ओनली 2-3 मिनट देगा, मैं ज़्यादा देगा नहीं। देखो पहला हिंट मैंने क्या दिया? लॉग लेने का, बराबर ना? लॉग लिया तुम लोगों ने। और एक हिंट देता हूँ, और एक हिंट देता हूँ, देखते तुम लोग सोच सकते हो क्या। मेरा सेकेंड हिंट है शो दैट। देखने का, पहली बात तो शो दैट दिया है ना, देखने के लिए दिया है वो। हाँ, तो ये सम का शो दैट और अब तक अपने जितना भी सम किया है उसका शो दैट में डिफरेंस क्या है? यार तुम लोग को ना कुछ पूछने का मतलब बहुत प्रॉब्लम है। ये सिर्फ लॉग का डिफरेंस है? मैं क्या क्वेश्चन पूछा? सम नंबर 6 का शो दैट, सम नंबर 4 का, सम नंबर 2 का। हाँ, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये किसी ने देखा ही नहीं, इसके लिए मैं बोलता है शो दैट दिखने का। हाँ, आँख पे पट्टी बांध के ऐसे गाड़ी चलाता है तुम लोग। देखो इधर सब क्वेश्चन में y और x दोनों थे क्या? शो दैट में था कि नहीं? देख लो, नहीं तो मुझे नहीं पता अभी। लेकिन इसका शो दैट में y नहीं है, देखो मतलब सिर्फ x है। मतलब कल मैंने क्या बताया था? ओनली अगर x रहेगा तो दैट इज विच फंक्शन? एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो मेरा नेक्स्ट हिंट यही है। अपना क्वेश्चन तो इम्प्लिसिट है, लेकिन वो इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करने का। कुछ समझा? अरे इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करने का कल मैंने लिख के दिया ना। इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है, जरा निकालो, मेरा कंसेप्ट निकालो। कल मैंने बताया ना। तो एक्सप्लिसिट में कैसे कन्वर्ट करोगे? यही हिंट है। एलिमिनेट नहीं होता हीरो। करूं मैं? हो गया। तुम लोग खुद से किया ना, तुम लोग का नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसके लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। नहीं तो क्या, मैं तो डायरेक्ट बताएगा, तुम लोग हाँ में हाँ मिलाएगा, हो गया। समझा, हो गया। तुम लोग को हिंट समझा मैं क्या बोला? हिंट समझा? जाओ। तो क्या कर रहे हो? मैं करूं? मैं ही करूं? हिंट देके कुछ फायदा नहीं। कितना इजी है। और एक हिंट, लास्ट हिंट। वो स्टेप इतना इजी है
कि तुम लोग को पता है लेकिन तुम लोग करना नहीं चाहते हो। तो अभी क्या बोलना पड़ेगा, तुम लोग देखो ना जरा, दिमाग है लेकिन दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं तुम लोग। क्या रे, तेरे को भी नहीं है? टाइम अप, चलो मैं करता है अभी। जरा क्वेश्चन बता रहे क्या है रे? x रेज टू y इक्वल टू e रेज टू x माइनस y, यही है ना? यही है ना? अभी कोई लिखेगा भी नहीं, पे अटेंशन। टेकिंग log on both sides, that sentence I hope you must have written. So that will be log x raised to y log e raised to x minus y, ये भी लिखा है सब लोगों ने। फिर ये y log x इक्वल टू x माइनस y log e, ये भी लिखा है सब लोगों ने। y log x इक्वल टू x माइनस y, ये भी लिखा है सब लोगों ने। लेकिन इसके बाद किया गड़बड़, इसके बाद किया गड़बड़, इसके बाद तुम लोग मेरे ख्याल से डेरिवेटिव लेना चालू किया, और इसके बाद डेरिवेटिव लेना चालू करने के वजह से वो जो शो दैट का आंसर है वो तुम लोग को नहीं आ रहा है। इसको आया लेकिन उसने थोड़ा दिमाग लगाया उधर ही। तो ऐसा दिमाग लगा के कुछ भी नया नया मेथड निकाल सकते, लेकिन उतना अगर दिमाग नहीं लगाने का है तो मैंने अभी अभी जो सेकेंड हिंट दिया ना तुम लोग को, सेकेंड हिंट क्या दिया मैंने? इम्प्लीसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करने का ना। तो कितना इजी है। जो थर्ड हिंट मैंने बोला कि तुम लोग को पता है लेकिन तुम लोग नहीं कर रहे हो वो स्टेप, है ना? ये जो माइनस वाई दिख रहा है ना, y log x प्लस वाई इक्वल टू एक्स लिख सकता हूं, क्या बोलो? ये तो तुम लोग को पता है ना, लेकिन तुम लोग को सोचना नहीं है। फिर y को कॉमन निकाल के 1 प्लस लॉग एक्स, हाँ या log x प्लस 1 एक ही बात है, इक्वल टू x लिखेंगे। तो y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स आएगा क्या? और ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एक्सप्लिसिट फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका सीधा से u बाई वी करने का और आंसर लेके आने का हो गया। कर रहे तुम मेथड 2 बोल के लिखे, वो तेरा वाला भी राइट है लेकिन वो क्लिक नहीं होगा, ये क्लिक होगा। लेकिन u बाई वी कर सकते हो क्या? करो, और शो दैट का आंसर आता है क्या बोलो? 7 वाला स्टार मार्क करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीछे एक सॉल्व एग्जांपल है बराबर, लेकिन क्या किया समझ में आया क्या? एक करके बताता हूँ, 7 में करके बताता हूँ, चाहिए तो 8 तुम लोग करो। ओके लिखो, 7 लिखो रे, 7 जरा बता रहे क्या है? y इक्वल टू cos x प्लस cos x प्लस अप टू इन्फिनिटी, बराबर है ना? जरा देखो, जरा इसका क्या कंसेप्ट है सुनो। पहली बात ऑब्जर्वेशन करो, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द राइट हैंड साइड। One function, first of all you have to identify what is that function, root cos x। that root cos x एक बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, तो इन्फिनिटी टाइम्स रिपीट हो रहा है। मतलब एक फंक्शन जब भी बार बार रिपीट होगा ना, तो जब भी वो सेकेंड टाइम से रिपीट होगा अप टू इन्फिनिटी टाइम्स, उसको ऐसा बॉक्स बनाने का, हाँ, और उसको अजूम करने का y। अभी क्यों करने का y अजूम? बिकॉज द होल क्वेश्चन इज इक्वल टू व्हाट? y। अगर ये होल क्वेश्चन इक्वल टू z होता तो मैं z अजूम करता। जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल रहेगा वही इधर अजूम करने का, ये कंसेप्ट है इन्फिनिटी वाला सम का। तो ज़रा डिक्टेट करो मेरा नया इक्वेशन, इसका बाद क्या लिखेगा मैं? y इक्वल टू रूट ऑफ
cos x प्लस वाई होता है कि नहीं? होता है ना सब लोग? तो रूट रहेगा तो कभी भी याद रखो क्या करने का, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने का। तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई लिखो ये। ओके, नाउ द डेरिवेटिव स्टार्ट्स। व्हाट इज वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव? 2y dy अपॉन dx, cos x का माइनस साइन x प्लस dy अपॉन dx। करेक्ट है क्या? टेक dy बाई dx ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या, कॉमन लेके 2y माइनस 1 dy बाई dx। ये समझता है क्या सबको? इक्वल टू माइनस साइन x लिखने का, तो मेरा dy बाई dx का आंसर माइनस साइन x अपॉन 2y माइनस 1 मिल रहा है। लेकिन शो दैट में ये है क्या दिखने का, शो दैट में आई थिंक 1 माइनस 2y लिखा है शायद, बराबर है ना? तो क्या करने का, ये माइनस साइन एक्स को ऐसा ही रखने का, डिनोमिनेटर को अगर उल्टा लिखेगा तो माइनस साइन बाहर आएगा, 1 माइनस 2y लिखने का, माइनस माइनस विल गेट कैंसल। सो द आंसर यू आर गेटिंग इज साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y है क्या? हेंस प्रूव। यही है, इजी हार्ड है? हाँ हाँ वही है। एक्स रेस टू साइलेंस, यही है क्या? देख कैसा इन्फिनिटी कैसे लिखा है, ऐसा ऊपर ऐसा। चलो हिंट दे दिया मैं, कंसेप्ट वही है। लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वाई टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, एक्स रेस टू वाई, फंक्शन के ऊपर फंक्शन। आई होप सबको 8 आ गया ना? हाँ 9 कर रहा हूं मैं बोर्ड पे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, so this will be log y equal to log x raised to y, log y equal to y log x। करेक्ट है क्या? आई थिंक इसको इक्वेशन नंबर 1 देना पड़ेगा अपने को, ये शायद यूज होगा आगे किधर। तो इसका डेरिवेटिव चालू हो जाएगा 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx, एंड हियर u इंटू वी करने का, y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx। ये ओके है क्या? देखो जरा। सो 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx माइनस लॉग x dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। Now take dy upon dx from the left hand side common, so you are getting 1 upon y minus log x equal to y upon x। देखो ओके क्या? हाँ अब खड़ा रहो जरा पैर पे। ये एलसीएम लेने का इसका, dy upon dx, what I am getting here, 1 minus y log x upon y equal to y upon x। देखो राइट है क्या? now you have to cross multiply and you are getting it as y square upon x into 1 minus y log x। ये ओके है क्या? बोलो। ठीक है, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अगर शो दैट नहीं दिया होता तो ये आंसर राइट है, इधर तक भी छोड़ा तो भी चलेगा, लेकिन जरा शो दैट देखो और मुझे भी बताओ क्या है। क्या है? ऊपर वाई स्क्वायर है क्या? हाँ तो ऊपर वाई स्क्वायर है, नीचे क्या क्या है बताओ? एक्स है क्या? है। हाँ मतलब वो जो मैंने इक्वेशन 1 लिखा है ना, ये जो y log x है इसका वैल्यू अपने को log y पुट करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर अपॉन
क्या आने दो, तू जा बाहर, फिर इसको ऊपर बिठा दे। हाँ? आजकल किसी पे भी प्यार आ जाता है इसको। वन माइनस लॉग वाई क्या रे, और ये क्या लिखने का, फ्रॉम हेंस प्रूव्ड है क्या? बोलो समझा है क्या? बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया है अपन ने। पैरामेट्रिक फंक्शन, सम्स बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक फंक्शन, ऐसा लिखा है क्या? देखो, और फॉर्मूला क्या है उसको बॉक्स करेंगे, जो मैंने फर्स्ट पेज पे भी लिख के दिया था। dy अपॉन dx, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, दिस यू मेक बॉक्स वेयर t इज पैरामीटर। लिखा है क्या रे? हाँ, लिखा है क्या क्वेश्चन में? अगर नहीं लिखा है तो फिर मेंशन करो। नहीं लिखा है, मेंशन करो आगे। वेयर t इज पैरामीटर, t क्या है? t पैरामीटर है, ऐसा मेंशन करो। ओके, सो 1.4 एक्सरसाइज निकालो जरा, मार्क करो इंपॉर्टेंट सम्स। ये भी बड़ा एक्सरसाइज है, ये भी इजी है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन से इजी है ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा रे? देखो कैसा है वो। हाँ, तेरे को याद आ रहा है? कौन सा बोला? क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या आया था? आया था, ऐसा लग रहा है तेरे को? मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा सम करना है, मार्क करो। 8 सम दिख रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार मार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स रिपीटेड दिस बोर्ड एग्जाम में। 1, 2, 4, 5 स्टार मार्क, 7। आई रिपीट, 1, 2, 4, 5, 7। क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 1, 2, 4, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 3, देखो वापस शो दैट सम चालू हो गया। सम नंबर 1, सम नंबर 2, सम नंबर 3, सम नंबर 4 स्टार मार्क, 19 में आया था ये सम। सम नंबर 6, सम नंबर 8 स्टार मार्क आ सकता है बोर्ड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। 4 का 1, 2, 3, 5 और 7। ओके, इतना करेंगे। कितना समय मार्क करो जरा, काउंट करो। 20 सम, 20 है, 18 है, 19 है, ठीक है, ठीक है। एक सम एक्स्ट्रा कर देंगे, कौन सा, तो 20 कर देंगे राउंड फिगर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम लिखेंगे ऑल ऑफ यू एंड पे अटेंशन। सो वन चैप्टर इज देयर इन फिजिक्स, ऑसिलेशन, उसमें ये आता है ये। तो इधर तुम लोग ध्यान दो और उधर सर पूछेंगे तो उधर आंसर दे दो उनको। देखो इधर फर्स्ट सम, नोबडी विल राइट। x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, यही दिया है ना, यही है ना।
13, 16, 19 3 साल में आया था ये सब 2 मार्क्स के लिए। सुनो, ये सम पैरामीटर का है, तुम लोग को कैसे समझेगा एग्जाम में? बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक तो टी या टीटा, टीटा भी दिख रहा है देखो कुछ कुछ जगह पे, टी टीटा अगर चाहिए तो तुम लोग लिखो, टी एंड टीटा आर ऑलवेज ट्रीटेड एज व्हाट? पैरामीटर्स। दे विल मेंशन दिस, एग्जाम में मेंशन करेंगे, लेकिन एक आधा बार अगर मेंशन नहीं किया, 101% दिस 2 अल्फाबेट्स आर पैरामीटर्स ओनली। ओके, तो सबसे पहले टी टीटा दिखाई दिया, मतलब वो पैरामीट्रिक फंक्शन का सम में, ये तो तुम लोग को ऐसा गेस करने को आना चाहिए। और एक दूसरा भी है, यू विल बी ऑलवेज प्रोवाइडेड विथ हाउ मेनी फंक्शन? 2 फंक्शन। अब तक एक ही आता था, देखो इस बार देखो जितना भी सम मैंने मार्क किया है सब में कितना फंक्शन है? 2 फंक्शन। तो 2 फंक्शन रहेगा तो वो एक्सरसाइज 1.4 का सम है, ऐसा तुम लोग एग्जाम में गेस करने का। तो अभी क्या करने का? डोंट राइट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर करने का। अभी ध्यान दो जरा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करने का? टी करने का, टी, क्योंकि राइट आंसर में जो फंक्शन है वो किस में दिखाई दे रहा है? टी। पैरामीटर मतलब कांस्टेंट नहीं। ओके, तो जरा x का डेरिवेटिव बताएंगे कोई तो? dx/dt होता है, देखो आई होप अंडरस्टूड है। ओके, तो a कांस्टेंट है, बाहर निकाला, t² का डेरिवेटिव, जैसा अपना फॉर्मूला नंबर 2 x² का डेरिवेटिव 2x होता था, देखो वैसे t² का डेरिवेटिव 2t होगा। देखो 2t इज नथिंग बट 2at। देखो ओके है क्या? बराबर है? ओके, नाउ x का हो गया, इसी तरह से y का भी करने का, डिफरेंशिएटिंग ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू t ही करने का, y का डेरिवेटिव dy/dt लिख के, 2at में 2a क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकालने का। तो 2a को बाहर निकालो और d/dt ऑफ क्या लिखने का? t लिखने का। जैसे d/dx ऑफ x 1 होता है, वैसे d/dt ऑफ t क्या होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2a इज व्हाट? 2a। ऐसा दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के लेने का, सब समय ऐसा ही करना है। बट आवर मेन एम इज नॉट टू फाइंड dx/dt एंड dy/dt, आवर मेन एम इज टू फाइंड व्हाट? dy/dx। तो इसके बाद लिखने का फॉर्मूला, ये दोनों डेरिवेटिव निकालने के बाद ऐसा फॉर्मूला लिखने का। फॉर्मूला लिखने के बाद dy/dt dx/dt मुझे पता है ना, तो 2a/2at लिख के 2a कैंसल, आंसर कितना दिख रहा है सबको? 1/t हो गया सम फॉर 2 मार्क्स। चलो सेकेंड सम चालू करता हूं मैं भी, हो गया ना? हाँ, सेकेंड सम, कोई तो मुझे x बताए क्या है? a बाहर है क्या? है a cot थीटा, a cot थीटा ना? चलो a cot थीटा लिखा, रुको y बाद में बताओ, लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? थीटा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो dx/d थीटा का डेरिवेटिव a बाहर निकाल के माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? ये ओके क्या? देखो मतलब वो जो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया ना फर्स्ट पेज में, वो सब फॉर्मूला एप्लीकेबल है पैरामीटर को, बस उतना ही है, ओनली वेरिएबल चेंज हो गया। अभी बता रहे वाई क्या है रे? कोसेक, बी कोसेक थीटा। तो कोई तो बताए dy/d थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? b बाहर निकालो, कोसेक का माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। आया क्या सबको इधर तक? सो नाउ फॉर्मूला यू आर सपोज टू राइट इज dy/dx, dy/d theta upon dx/d theta. This formula carries some marks.
इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द सम नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट फॉर्मूला लिख के आओ एग्जाम में, आधा मार्क तो मिल जाएगा। आधा 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 करके भी 2-3 मार्क आ सकता है ना। नेगेटिव का नेगेटिव बोल रहा हूँ मैं। तो ये फॉर्मूला लिख के उसका वैल्यू डाला ना, तो ज़रा देखो क्या होता है। बी माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, और ये डिनोमिनेटर में ए माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक कोसेक भी कैंसिल होता है क्या? तो b बाई ए कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा है क्या, दिख रहे? ऐसा कुछ तो आ रहा है। सम इज नॉट ओवर, बट ये अपना कॉट और कोसेक अभी जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट इन दैट 72 फॉर्मूला। थोड़ा बहुत जल्दी है मैं अभी। b अपॉन ए कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखो, और कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिखो। तो साइन थीटा कैंसल, b अपॉन ए कॉस थीटा शुड बी द राइट आंसर बिहाइंड। क्या दिया है पीछे आंसर? यही है ना?